स्टूडेंट, होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, प्रॉपर में अपनी स्टडी कर रहे होंगे और कंटिन्यूअसली जो आपके पास वर्क आ रहा है उसे आप टाइम टू टाइम अपना रिपीट कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हमें जो डिस्कस करना है आपका चैप्टर 3 में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये दोनों आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड चैप्टर हैं। ठीक है, आप अपना सिलेबस भी ज़रूर देखेंगे क्योंकि सारे टॉपिक जितने भी मैं आपको करा रही हूँ वो सब आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक आपका सिलेबस से रिगार्डिंग है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वही है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। फर्स्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या है ये इंट्रोडक्शन। नेशनल इनकम इज़ एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि जो नेशनल इनकम है यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट रोल है। देयर आर वेरियस एग्रीगेट ऑन वेरियस ऑफ नेशनल इनकम। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग एग्रीगेट, अलग अलग नेशनल इनकम पर अलग अलग जो हमारे एग्रीगेट होते हैं यानी कि जितने भी हमारे अलग अलग से कंसेप्ट होते हैं उन सबको हमें अलग अलग मेथड से क्लासिफाई करना होता है। ठीक है, देयर आर अलग वेरियस कंसेप्ट एंड वेरियस नेशनल इनकम। जितनी भी हमारी अलग अलग नेशनल इनकम होगी, जैसे वो नेट हो सकती है, ग्रॉस हो सकती है, तो उसके लिए हमें अलग अलग मेथड का भी यूज़ करना होगा। ईच एग्रीगेट हैज़ ए स्पेसिफाइक मीनिंग। हर एक का क्या है, कुछ ना कुछ अलग मीनिंग होगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि हर एक का कुछ ना कुछ विशिष्ट अर्थ होता है। अब वो नेट में होगी तो वो शुद्ध रूप से निकलेगी, ग्रॉस होगी तो वो सकल रूप से निकलेगी। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे क्या क्या हमारे फॉर्मूले हैं और क्या क्या बताया गया है। देयर आर मैनी एग्रीगेट इन नेशनल इनकम टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मापने के लिए नेशनल इनकम में हम बहुत सारे एग्रीगेट, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हैं या मेज़र करते हैं। ठीक है, कि जितनी भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हमें डिटरमाइन करना है, हमें मेज़र करना है किसमें, टर्म्स ऑफ मनी में, मुद्रा के रूप में, तो हमें मुद्रा के रूप में उन्हें निकालने के लिए नेशनल इनकम में कुछ ना कुछ एग्रीगेट करना होगा। उनके लिए जैसे हमारे जीडीपी हो सकती है, एनएनपी हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें आती है हमारी, एनडीपी, एफएफसी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं और हमें इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जो आपके इसी चैप्टर में आ गए। चलिए देखते हैं अब आगे। सबसे पहले आता है यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो जहाँ पर भी आपका जैसे जीडीपी और इसके साथ में एमपी होगा तो ये मार्केट प्राइस होगा, और अगर जीडीपी और एफसी होगा तो ये फैक्टर कॉस्ट होगा। ठीक है, आपके सिलेबस में मार्केट प्राइस भी है और फैक्टर कॉस्ट भी है। तो अभी तो मैं यहाँ पर हर एक का मीनिंग बताऊंगी आपको आगे कि ग्रॉस क्या होता है, डोमेस्टिक क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, प्रोडक्ट क्या है। आगे ये आपके सारे फॉर्मूले बेस्ड आएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि जीडीपी, it refer to gross market price of all final goods and services produced with the domestic territory of a country during a period of 1 year। कि भाई जितना भी जीडीपी है यानी कि जितना भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यानी कि बाजार मूल्य जो होता है हमारा, वो किस पर डिपेंड होता है, ग्रॉस मार्केट प्राइस पर होता है। ऑल फाइनल गुड्स यानी कि जितने भी हमारे फाइनल गुड्स होंगे, फाइनल गुड्स का मतलब जितने हमने प्रिपेयर कर दे कि वो सिर्फ हमारे गुड्स अब फाइनल के रूप में प्रिपेयर हो गए, सिर्फ हमें उन्हें क्या करना है, सेल के लिए भेजना है ना। तो ये सब हमारा फाइनल गुड्स हम कब तैयार करते हैं, जब हमने पूरी तरह से गुड्स को प्रिपेयर कर लिया हो। तो इट्स रेफर टू ग्रॉस मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद किसको बोलते हैं, जीडीपी को बोलते हैं, एक वर्ष की अवधि के अंदर यानी कि अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश के यानी कि किसी भी कंट्री के इंक्लूडिंग यानी कि किसी भी कंट्री के घरेलू क्षेत्र में, टेरिटरी सेक्टर में, डोमेस्टिक टेरिटरी सेक्टर में जितना भी हमारा ऑल गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ग्रॉस मार्केट प्राइस में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जीडीपी जो होगा वो हमारी ही कंट्री के लिए होगा, हमारी ही कंट्री में एक टाइम पीरियड के लिए वो तैयार किया जाता है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। ग्रॉस का मतलब होता है सकल,
इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसमें हम मूल्यह्रास शामिल करते हैं। डेप्रिसिएशन आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा कि जिसकी एक टाइम पीरियड के बाद में वैल्यू घटती चली जाती है, यानी कि डेप लगती चली जाती है उस पर। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि आपने अपने डोमेस्टिक एरिया में, अपने घरेलू क्षेत्र में जितनी भी यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को आपने डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए प्रोड्यूस किया है, ठीक है। मार्केट प्राइस इट इंक्लूड अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडी। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें जितना भी पेमेंट करना होता है वो हम इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में और सब्सिडी की जो अमाउंट होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का हमें पता है कि हमारे पास अगर हम मार्केट से कोई भी एक चीज़ खरीदते हैं तो वो पूरी तरह से एक प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने होती है, ठीक है। दैट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पर क्या है कि केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है, यानी कि जितना भी हमारा एक टोटल फाइनल गुड्स बन के तैयार होता है वो चीज़ हमारे सामने आती है, क्योंकि उसी को हम एज ए मार्केट प्राइस पर परचेज करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपके सब आएंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि GDP-FC, GDP-MP, GNP-FC या GNP-MP, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में। तो पहले मैं इनको यहाँ पर आपको इनकी थ्योरी बताऊँगी कि ये चीज़ें हैं क्या, क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या क्या फॉर्मूले हैं। उसके बाद में आपके इनके न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इनकी थ्योरी मिलेगी। पहले थ्योरी का पता होना चाहिए, उसके बाद में हमें न्यूमेरिकल करेंगे। अब बात करते हैं GDP-FC यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि GDP-FC। अब देखो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर वन वर्ड में चेंज मिलेगा आपको, जो आपको ध्यान रखना है। इट रेफर टू ग्रॉस मनी। यहाँ पर क्या गया हमारा, ग्रॉस मनी की एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखो इतना सा चेंज है, बस सब चीज़ वही है कि ये जो हमारा एक फैक्टर है, फैक्टर कॉस्ट पर डिपेंड होता है, वो हमारा मार्केट प्राइस पर डिपेंड था, और ये हमारा फैक्टर कॉस्ट पर डिपेंड है कि यहाँ पर हम किसको मेज़र करते हैं, ग्रॉस मनी वैल्यू को मेज़र करते हैं, किसमें, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर, ठीक है। कि है एक जो होता है कारक लागत पर, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर एक वर्ष की अवधि के दौरान, एक 1 ईयर में किसी भी देश के जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उसी में जितने भी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, मनी वैल्यू पर, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा, मनी वैल्यू पर। और मनी वैल्यू पर कब करेगा, जब GDP हमारी किस पर होगी, FC पर होगी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पर होगा, फैक्टर कॉस्ट पर होगा। अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस पर कब होगा, जब हमारा GDP-MP होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला देखो, GDP-FC यानी कि हमें क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, इजिकल टू GDP-MP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे वो सब हम इसमें से घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, GDP फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या होता है हमारा, GNP-MP। It refer to gross market value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year। सेम वही चीज़, GNP मार्केट प्राइस हमारा क्या है कि भाई यहाँ पर हमारा क्या है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। किसको मेज़र करना है हमें, कि जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट यानी कि जितने भी हमारे सामान्य निवासियों द्वारा जितना भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है वो भी उसी टाइम पीरियड, उसी 1 ईयर के दौरान, वो हमारा क्या कहलाता है, GNP मार्केट प्राइस। ग्रॉस यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, किस पर, ग्रॉस मार्केट वैल्यू पर, एक सकल बाजार मूल्य पर। क्लियर होगी बात। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, सिर्फ वन वर्ड्स का चेंज मिलेगा सब में, लेकिन हमें याद बहुत सारे रखने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, GNP-MP इजिकल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि हम इसमें क्या कर देंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे नेट फैक्टर को। तो जब नेट फैक्टर को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जीएनपी एट एमपी निकालना है हमें, तो क्या करना होगा, जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये रिपीट हो गया आपका, ठीक है, सेम वही है ये, यहाँ पर आ जाओ अब। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, ठीक है। मार्केट कॉस्ट अब हमारा यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट कॉस्ट हमारा इट रेफर टू ग्रॉस मनी वैल्यू। अब इसमें हमने क्या करना है कि मनी वैल्यू को मेज़र करना है। मनी वैल्यू क्या होती है हमारी, मनी वैल्यू हमारी होती है जितना भी टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि यहाँ पर 1 वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं उनके द्वारा जितना भी ऑल प्रोडक्शन, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक ग्रॉस मनी वैल्यू पर एक सकल धन मूल्य को इंक्लूड करता है या उसको मेज़र करता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अब इसका फॉर्मूला है हमारा GNP FC इज इक्वल टू GNP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये GNP MP GNP FC ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी होंगी, क्योंकि ये लर्न करोगे तभी आपके माइंड में अच्छे से रहेंगी। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का GNP MP का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर क्या है, ग्रॉस मनी वैल्यू को मेज़र करना है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जितना भी ऑल फाइनल गुड्स को प्रिपेयर किया जाता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसी वर्ष की अवधि के दौरान। निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, GNP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे अब हम उन सबको किस में इंक्लूड करते हैं, GST में, तो वो सब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे बताऊंगी किस तरह से निकालने हैं आपको। उसके बाद आता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इट रेफर टू नेट मार्केट। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम ग्रोस पढ़ रहे थे, है ना, कि जितना भी हमारा क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद हमने अभी पढ़ा है ग्रॉस डोमेस्टिक। अब हमारा आ गया नेट। नेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप से निकालना। जैसे आपने फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा होगा, हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, देन उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें पहले ग्रॉस को देखना है, उसके बाद में हमने नेट को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, तो यहाँ पर देखते हैं नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि 1 वर्ष की अवधि के दौरान, की एक पीरियड ऑफ 1 ईयर में किसी देश के जितने भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी होते हैं, यानी कि किसी देश के जितने भी घरेलू क्षेत्र में डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड जितने भी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उन सब को हम किस में इंक्लूड करेंगे, नेट मार्केट वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, तो हमारा NDP MP निकल के आ जाएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, NDP MP इज इक्वल टू GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी मार्केट प्राइस था, अब हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ मार्केट वैल्यू थी, यहाँ पर मनी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा बाजार मूल्य था, यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, मनी को आ जाएगा मुद्रा में चेंज करना, ठीक है। इट रेफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि वही है कि एक जो हमारा टाइम पीरियड है, एक पीरियड ऑफ 1 ईयर है, उसी टाइम पीरियड के दौरान जितनी भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज हैं उसमें जितनी भी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हमें किस पर मेज़र करना है, नेट मनी वैल्यू पर मेज़र करना है। यानी कि हमारा जितना भी निकाला जाएगा वो धन मूल्य पर, शुद्ध धन मूल्य पर निकाला जाएगा, नेट मनी वैल्यू पर निकाला जाएगा, मुद्रा पर निकाला जाएगा। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, NDP FC इज इक्वल टू GDP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस डेप्रिसिएशन। इसमें हमें एक चीज़ को और इंक्लूड कर लेना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। तो GDP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन क्या निकालने के, NDP FC निकालने के लिए। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है,
इट रेफर टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स। सेम वही है कि यहाँ पर हमारा नेट मार्केट वैल्यू आ जाएगा और उसमें हमारा एफसी में क्या आ जाएगा, मनी वैल्यू। तो आपको इजीली याद रखना है, अगर हमारा मार्केट प्राइस पूछा जाता है तो हमें क्या याद रखना होगा, मार्केट वैल्यू, और अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर कॉस्ट तो आपको याद रखना होगा मनी वैल्यू। ठीक है, इतना चेंज है, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। इट रेफर टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सेम चीज़ें सामान्य निवासियों द्वारा जितना भी एक टाइम पीरियड के दौरान में जितना भी गुड्स एंड प्रोड्यूस सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम नेट मार्केट वैल्यू पर मेजर करते हैं या उससे रेफर करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, NNP MP इज इक्वल टू GNP MP माइनस डेप्रिसिएशन। अब अगर हम बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, मनी वैल्यू में मेजर करते हैं जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर में। क्लियर है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, NNP FC इज इक्वल टू GNP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपको सभी ये अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं और सभी को आपको लर्न भी करना है, क्योंकि जब तक इनके फॉर्मूले आप लर्न नहीं करोगे तब तक इसके न्यूमेरिकल भी आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या था, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि GDP FC, इसका फॉर्मूला क्या है, GDP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। GNP MP निकालना है तो GDP MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसमें हम अब्रॉड की जितनी भी फैक्टर इनकम होगी उसको इंक्लूड करते हैं। GNP MP निकालना है यानी कि नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो नेशनल प्रोडक्ट के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस को प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमें ऐड करना होगा। नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें करना होगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकालना है तो GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा, और फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा। सेम यहीं पर नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो GNP MP माइनस डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन। ये सभी आपके सिलेबस में हैं, बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि किसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है और किसका फैक्टर कॉस्ट दिया। तो सिलेबस को सामने रखकर, अपनी नोटबुक को सामने रखकर ये सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से रीड भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।